हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में जो हमारा आज टॉपिक चलेगा वो चलेगा मोटिवेशन टेक्निक्स के बारे में। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजरियल फंक्शन मोटिवेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इम्पोर्टेंस है उनका डिस्कशन करवा दिया है, वो आप समझ चुके हैं ढंग से। जो अभी हमारा टॉपिक चालू हो रहा है वो हो रहा है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। मैंने जब इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बताया था तो डिस्कस किया था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 टाइप्स के मोटिव्स आपको टेक्निक्स के अंदर दिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड सेकंड आता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन डायरेक्टली रिलेट करता है मनी या मॉनेटरी एलिमेंट्स से, यानी कि अगर मान लो किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एज ए एम्प्लॉय काम करना पड़े तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जो मोटिवेशन दिया जाएगा, जो इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, वो आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में काउंट होते हैं। इनसे आपकी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, ध्यान रखेंगे हम, इकोनॉमिक जो नीड्स हैं वो तो पूरी होती ही हैं, इसके अलावा आप अपनी सोशल और जो लग्जरी नीड्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। भाई आज अपन जानते हैं इस बारे में कि मार्केट में जिस बंदे के पास ज़्यादा पैसा है उसकी सोशल जो इमेज होगी वो भी अपने आप में कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर मान लो किसी कंपनी के अंदर एक टॉप लेवल एम्प्लॉय है, एक सुपीरियर है, एक मैनेजमेंट के अंदर एक उच्च स्तर का अधिकारी है, तो उस व्यक्ति के पास, उस एम्प्लॉय के पास विशेष प्रकार की क्या होंगे, इंसेंटिव्स होंगे, उसके पास ऑथोरिटीज़ होंगी और ये सारी चीज़ें उसको ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेशल इमेज बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं उनको, सोशल एंड लग्जरी, इन सारी की सारी नीड्स को पूरा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है किससे, फाइनेंशियल मोटिवेशन से। अब फाइनेंशियल मोटिवेशन में हम क्या चीज़ रखने वाले हैं, जैसे हम रखने वाले हैं सैलरी, जैसे हम रखने वाले हैं सैलरी इंक्रीमेंट, इसके अलावा बोनस, इसके अलावा अलाउंसेस, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट। यस, कभी कभी किन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में जो कंपनी में जो सुपीरियर मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट्स में शेयर करने के लिए प्रॉमिस कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके और वो अपना ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन आपके ऑर्गेनाइजेशन को दे। क्लियर? तो इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, उनको कभी कभी प्रॉफिट्स में शेयर भी ऑफ़र किया जाता है। तो ये आपके सिंपली फाइनेंशियल मोटिवेशन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको समझ में आए होंगे। इसमें आपका सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर फाइनेंशियल मोटिवेशन में से आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें से आपको केवल 1 नंबर में ये पूछा जाएगा कि फाइनेंशियल मोटिवेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं या किस टाइप के फाइनेंशियल मोटिवेशन एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर? दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। एक्चुअल में क्या होता है कि सारी की सारी नीड्स किसी बंदे की केवल इकोनॉमिक नीड्स ही नहीं होती, कुछ उसकी इनर स्टेट भी होती हैं। इनर स्टेट में हम साइकोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजिकल नीड्स, देखो अभी इस चैप्टर के अंदर ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। एक स्कॉलर आएंगे मिस्टर अब्राहम एच मास्लो, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर या एक ह्यूमन पर्सन के अंदर क्या होता है, 5 तरह की नीड्स होती हैं और वो नीड्स एक सीक्वेंस के अंदर क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। जैसे जैसे आप हम सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे आपकी नीड्स फुलफ़िल होंगी, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और उससे अगले स्टेज की जो नीड्स हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, मोटिवेशन मांगेंगे। तो इस कंडीशन से क्या होगा, ये चीज़ें लगातार बढ़ती रहती हैं। तो ये जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं वो साइकोलॉजिकल नीड्स आपकी इकोनॉमिक नीड्स से सेटिस्फेक्शन मिल जाने के बाद ही क्या बनती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो उन चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ये कौन कौन सी होंगी। जैसे हम बात कर रहे हैं रेस्पेक्ट के बारे में, जैसे हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप के बारे में,
जैसे हम बात कर रहे हैं ऑथोरिटीज़ के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देती हैं, क्योंकि ये जो आपके आइटम्स हैं, रेस्पेक्ट्स है, फ्रेंडशिप है, ऑथोरिटीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मन को, आपके दिमाग को क्या करती हैं, सुकून देती हैं, आपकी किसी टाइप की कोई इकोनॉमिक नीड को पूरा नहीं करती। तो इसके लिए स्पेसिफिक आपको क्या दिए जाते हैं, कुछ मोटिवेशन दिए जाते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर फाइनेंशियल जो मोटिवेशन है या इंसेंटिव्स हैं उनको अलग से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो उनसे पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे हम नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स के बारे में। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स जो होती हैं वो आपको सेटिस्फाई करती हैं, और इसमें हम बात कर रहे हैं दो तरह की। एक तो आती हैं आपकी इंडिविजुअल और एक आती हैं ग्रुप, यानी कि ऐसी सेटिस्फैक्शन टेक्निक्स जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनली या इंडिविजुअली दी जाती हैं और एक आपको ग्रुप में दी जाती हैं। तो इंडिविजुअली हम बात कर सकते हैं जैसे प्रमोशन। अब प्रमोशन से आपको लग रहा है कि सर प्रमोशन से तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होगा। लेकिन प्रमोशन कहीं ना कहीं मैटर करता है नॉन फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर, क्योंकि सैलरी इंक्रीमेंट होना अपने आप में एक फैक्टर है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेजर फैक्टर है कि आपका जो कंट्रोल करने का एरिया है वो बढ़ जाएगा, आपकी ऑथोरिटीज़ बढ़ जाएंगी, आपके नंबर ऑफ़ सबॉर्डिनेट्स बढ़ जाएंगे, और ये काफ़ी चीज़ें जो बढ़ रही हैं ये आपके केवल सैलरी इंक्रीमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि प्रमोशन अपने आप में कैसी है, एक इंडिविजुअल नॉन फाइनेंशियल टेक्निक है। क्लियर है। यहाँ पे हम ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में हम कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं या सेमिनार्स। देखो क्या होता है, मोस्टली तो जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होती हैं इनको कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, लेकिन किन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पे इन चीज़ों को अच्छा समझा जाता है वहाँ पर जो सुपीरियर होते हैं, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, वो उन लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के साथ क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स को क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और ऐसा करने से कहीं ना कहीं उन एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगेगा कि उनका ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस है, और वो अपना पार्टिसिपेशन कंपनी के मैनेजमेंट में देना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेक्निक्स के अंदर आती हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ टेक्निक्स के बारे में जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस कर रहा हूँ जॉब सिक्योरिटी। देखो जॉब सिक्योरिटी को कहते हैं पद सुरक्षा। पद सुरक्षा, आपको पता है कि हर एम्प्लॉई, हर इंडिविजुअल ये चाहता है कि उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। गवर्नमेंट जॉब के बारे में वो क्यों सोच रहा है, क्योंकि वहाँ पर मेन चीज़ क्या है, जॉब सिक्योरिटी है। जब तक आपका जो एफिशिएंसी है, जब तक आपकी जो पावर है वो आपकी ख़त्म नहीं होती, यानी कि एक फ़िक्स एज को अटेन कर लेने पर आपको क्या मिलता है, रिटायरमेंट मिलता है। यानी कि जब आप जॉब शुरू करते हो तब से आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, और ये कब तक मिलेगी, रिटायरमेंट तक। और इसी कंडीशन में चाहे पेमेंट आपका, चाहे सैलरी आपकी नॉमिनल है, लेकिन आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं। हम देखते हैं लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स हर साल क्या करते हैं, इस चीज़ के लिए तैयारियां करते हैं, और कुछ इसमें से सक्सेस भी होते हैं। तो ये जॉब सिक्योरिटी जो होती है ये आपको फ्यूचर में जो इनकम सोर्स है उसकी टेंशन से क्या करती है, रिलैक्स देती है। तो अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ जो भी एम्प्लॉय आएगा उसको केवल और केवल रिटायरमेंट के टाइम पर ही क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जाएगा, तो ये चीज़ अपने आप में कहीं ज़्यादा मोटिवेट करेगी किसी बंदे को, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी जो खाने पीने की, मेरी जो नीड की, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने की कोई टेंशन फ्यूचर में नहीं होने वाली, और इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से मुझे सारे बेनिफिट्स लाइफ टाइम मिलते रहेंगे। क्लियर है। तो जॉब सिक्योरिटी जो होती है वो आपको क्या करती है, मोटिवेट करती है। नंबर सेकंड पे बात कर रहे हैं हम प्रेज एंड ऑनर के बारे में। प्रेज एंड ऑनर, प्रेज एंड ऑनर को कहते हैं हम एक तरह से सम्मान व आदर। देखो आदर सम्मान जो होता है वो भी एम्प्लॉय चाहता है, और ऐसी कंडीशन में जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है, जैसे LIC कंपनी है, LIC कंपनी ने अपने ढेर सारे जो LIC एजेंट हैं उनको एक टारगेट दिया, और वो टारगेट पूरा करने पर अगर मान लो किसी एम्प्लॉय ने, किसी एजेंट ने टारगेट को अचीव कर लिया,
कम टाइम में, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेस्ट है। इस कंडीशन में यहाँ पे उसका ऑनर होना, उसका सम्मान होना कैसा है, ज़रूरी है। और ऐसा होने से जो अदर कैंडिडेट्स हैं, अदर जो एजेंट्स हैं, वो भी उसके अकॉर्डिंग ही काम करने को तैयार होंगे। और जो बंदा जिसको अपन ये ऑनर दे रहे हैं उस चीज़ को, ऑनर को मिलने के बाद वो सेल्फ मोटिवेट होगा और ये सेल्फ मोटिवेशन उसके वर्क परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नंबर 3 पे हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? जैसा कि आपको पता होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग होती है। प्लानिंग में एक होती है बेसिक प्लानिंग। बेसिक प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स करते हैं, जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट होती है। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो प्लानिंग्स होती हैं उनको डिपार्टमेंटल मैनेजर करते हैं। कुछ डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, उनको कौन करता है? ऑपरेशनल मैनेजर यानी कि लोअर लेवल मैनेजर करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लो टॉप लेवल उन एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहा है और उस प्लानिंग में अगर मान लो उनके हम क्या ले रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, उनकी एडवाइस मांग रहे हैं कि भाई आप इस चीज़ से रिलेटेड अपनी एडवाइस दीजिए कि हम आप एम्प्लॉयज़ के लिए ये पॉलिसी बना रहे हैं, तो इस पॉलिसी में जो आपकी व्यूज़ हैं वो आपको आपका ओपिनियन देना है। और ऐसा ओपिनियन मान लो अगर आपको अच्छा लगता है, किसी एम्प्लॉय ने आपको अच्छा वो दिया, एडवाइस दिया, तो आपने उसको क्या किया, कुछ अवार्ड रिवॉर्ड दिया। और ऐसा करने से उसमें क्या होगा, एक अपने आप में ऑनर फील होगा और वो ये चाहेगा कि वो ये सोचेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और ऐसा इम्पोर्टेंस उसको मोटिवेशन देगा कि वो संस्था के अंदर आपको अच्छे से अच्छा काम करके दे। तो ये पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट जो है, इससे भी क्या होता है, आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड है वो पूरी होती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को भी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 4 पर इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविज़न। इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविज़न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लीडरशिप के अंदर एक लीडर जो होता है उसके होते हैं फॉलोअर्स। लीडर के कौन होते हैं? फॉलोअर्स होते हैं। और फॉलोअर्स उसी लीडर के गाइडेंस में काम करना पसंद करते हैं जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप करता है। इफ़ेक्टिव लीडरशिप में कुछ स्किल्स होते हैं और उन स्किल्स को अगर मान लो आप अटेंड करते हो तो आप एक अच्छे लीडर बन जाते हो। तो यहाँ पर जो बातें चल रही हैं वो चल रही हैं कुछ स्किल्स की वजह से। और ऐसा करने से जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है, वो आपके अधीन काम करने को क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बात चल रही है हमारी सुपरविज़न की। मैंने आपको 11th क्लास के अंदर ही 2 तरह के रिलेशंस पढ़ाए थे, फॉर्मल रिलेशंस एंड इनफॉर्मल रिलेशंस। तो यहाँ पर जो सुपरवाइज़र है, उस सुपरवाइज़र का काम होता है डेली वाला, डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड काम करते हैं ये। तो जो भी एम्प्लॉयज़ इनके कंट्रोल में काम करेंगे, उनके काम का सुपरविज़न, उनके काम की मॉनिटरिंग अगर मान लो इनफॉर्मली की जाए। इनफॉर्मली जानते हो मैंने क्या बताया था? इनफॉर्मली मीन्स टू सोशल बिहेवियर एंड एज फ्रैंक। तो अगर अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सोशल बिहेवियर के थ्रू उनकी काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी पॉजिटिव लगेगा। फिर हम उनको क्या करेंगे, जो करेक्शंस करवा रहे हैं वो हम बहुत पॉजिटिवली करवा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उन एम्प्लॉयज़ को हमसे जोड़ती हैं। और ऐसा जो जुड़ाव होता है, ऐसा जो रिलेशन होता है, ये कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ही बने रहें और आपके अकॉर्डिंग जो आपने उनको गोल सेटअप करके दिए हैं उनके अनुसार वो क्या करें, काम करें। तो ये चीज़ें जो होती हैं, इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविज़न, वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ऐसा एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए मोटिवेट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर 5 पर नंबर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट अपने आप में एक नॉन फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर आता है। इसमें आपको स्पेशली कोई मॉनेटरी या मनी रिलेटेड आपको इंसेंटिव नहीं मिलने वाला। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आपको नए से नया कुछ सीखने को मिले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब भी कोई एम्प्लॉई
एडमिशन लेता है और उसको कोई पोस्ट मिलती है तो उसके माइंड में एक आइडिया ये भी होता है कि क्या मैं लाइफ टाइम इसी पोस्ट पर काम करूँगा, क्या लाइफ टाइम मेरे पास वही स्किल्स रहेंगे जो मैं लेके आया था। तो इस कंडीशन में उसका जो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की फैसिलिटी हो कि न्यू टेक्निक्स के बारे में, न्यू प्रोग्राम्स के बारे में बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको क्या कर रहे हैं, चलाए जा रहे हैं और आपको नए नए हाईटेक टेक्निक्स के बारे में समझाया पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा करने से आपको लगेगा कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, इससे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं और आप मोटिवेट हो रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। क्लियर। नंबर 6 पे आ रहा है आपका जॉब एक्सपेंशन एंड अल्ट्रेशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार और अल्ट्रेशन का मतलब होता है परिवर्तन। यानी कि काम में विस्तार और परिवर्तन से भी क्या होता है, संतुष्टि मिलती है। और वो कैसे मिलेगी, देखो जॉब एक्सपेंशन का मीन क्या होता है, जब किसी इंडिविजुअल को एक अलग से काम दिया जाए तो वहाँ पे काम में इंटरेस्ट आना कम पॉसिबल है। जॉब एक्सपेंशन में क्या होता है, काम किसी इंडिविजुअल को अकेले ना देकर एक ग्रुप को दिया जाता है और ग्रुप में काम करने से उनके बीच में क्या बन जाते हैं, सोशल रिलेशंस। इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं उनका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो जो काम है वो कम एफर्ट्स में और कम कॉस्ट में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो अल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, जॉब चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक ही इंडिविजुअल को, एक ही एम्प्लॉय को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम पर लाकर उसको क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। देखो जैसा हम जानते हैं कि जब हम लंबे समय तक कोई एक ही काम करते हैं तो उस काम को करने में हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और ये जो बोरनेस होती है, ये बोरिंगनेस होती है, ये आपकी एफिशिएंसी को डाउन कर देती है क्योंकि आपको कुछ नया करने को मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, इस एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है उसको जांच करके उसके हिसाब से क्या कर रहा है, वो उसको अलग अलग कामों पे लगा के देख रहा है। और ऐसा करने से क्या होगा, जब अलग अलग कामों पे उसको यूज़ किया जाएगा, उसके काम को परिवर्तन किया जाएगा, तो उसको कुछ नया नया रुचिपूर्ण काम सीखने को मिलेगा। और ऐसा जो इंटरेस्ट होता है अलग अलग काम को सीखने का, उससे वो क्या होगा, वो मोटिवेट होगा कि वो काम करने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। नंबर 7 पे हम डिस्कस कर रहे हैं कंपटीशन एंड चैलेंजेस। देखो कंपटीशन एंड चैलेंजेस अपने आप में एक नॉन फाइनेंशियल टेक्निक है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की। क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सुपीरियर्स होते हैं, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, वो अपने एक कुछ स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, तैयार करते हैं और उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ में कंपटीशन कराया जाता है कि कौन इस काम को ज़्यादा एफिशिएंसी से और ज़्यादा जल्दी कर सकता है। इस चीज़ को वो करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और जो पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स को तोड़कर और नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए खुद ही क्या जाते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। और ऐसी चीज़ें आपको क्या करती हैं, सेल्फ मोटिवेशन देती हैं कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, क्योंकि यहाँ पर आपको एफिशिएंसी बढ़ाने का पूरा मौका मिला। भाई आज स्कूल के अंदर जो 2 स्टूडेंट हैं, कोई भी उन 2 स्टूडेंट को आप तो एक सिंपली पढ़ाओ तो उनमें कोई विशेष आपके काम करने की रुचि नहीं आ रही, लेकिन एक उनको हमने कोई टास्क दिया कि भाई आपको ये दोनों को एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड के अंदर, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर और एफिशिएंसी से पूरा करना है। ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी कि आप उस काम को जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा पूरा करें। और इस चीज़ से क्या होता है, आप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहोगे और आप पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर नए रिकॉर्ड्स बनाओगे। ये चीज़ें आपको सेल्फ मोटिवेशन देती है। क्लियर है। इसके अलावा हम डिस्कस कर सकते हैं नंबर 8 पर हेल्दी एनवायरनमेंट। हेल्दी एनवायरनमेंट जो होता है वो आता है आपके एम्प्लॉयज़ के वर्क प्लेस से रिलेट करता है। होता क्या है कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
किसी एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वर्क प्लेस है वो काफ़ी ज़्यादा कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी पॉल्यूटेड है, तो ये चीज़ें उसके काम करने के इंटरेस्ट को कम करती हैं। तो यहाँ पर हमको चाहिए कि जो वर्क प्लेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन या पॉल्यूशन फ्री हो, और ऐसा जो आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर और जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम करने के लिए अपने आप ही इंटरेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका नंबर 9 पे आता है वो आता है ऑथोरिटीज़। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, ऑथोरिटीज़ जो होती हैं वो होती हैं पावर्स, और पावर्स किसको अच्छी नहीं लगती भाई। मैंने आपको बताया था ऑथोरिटीज़ पावर्स होती हैं, और इन पावर्स से जो एक सुपीरियर है वो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को कोई भी कमांड दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, और ये उसका ऑब्लिगेशन बन जाएगा कि वो उसको पूरा भी करे। और ऐसा करने से क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपनी आपकी जो पावर्स होती हैं उनको यूज़ करने का मौका मिलता है। तो ऑथोरिटीज़ अपने आप में क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल टेक्निक है जिसमें आपको पावर्स दी जाती हैं कि आप अपने सबऑर्डिनेट से कोई भी काम करवा सकते हैं। कुछ लोग तो केवल इन पावर्स को लेने की वजह से ही क्या करते हैं, टॉप मोस्ट की जो आपके पोस्ट होते हैं किसके ऑर्गेनाइजेशन के, उन पर जाना चाहते हैं, उनका प्रमोट करना चाहते हैं, और जो प्रमोशन है जो उनको ऊपर उच्च पदों पे जाना है उसके पीछे लॉजिक करता है केवल कि उनकी किस चीज़ में इंक्रीमेंट होगा, सैलरी में नहीं, उनका इंक्रीमेंट किस में होगा, पावर्स में होगा। और ये पावर्स जो होती हैं, ये ऑथोरिटीज़ जो होती हैं, ये आपके जो एम्प्लॉय होती हैं उनको क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं। क्लियर। तो आज आपने पढ़ा है टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में, जिसमें हमने नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स के बारे में जाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। थैंक यू।